हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डायूरेटिक्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स और थायाजाइड्स। तो आज उसके फर्दर जो क्लासेस दी हुई हैं पीसीआई सिलेबस के अंदर, ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का बी फार्मा 5th सेमेस्टर। उसके अंदर जो दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है वो है लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इन तीनों क्लासेस के आज हम स्ट्रक्चर, उनका यूपीएससी नेम और उनका यूज क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो एक बार हम पीसीआई की सिलेबस के हिसाब से एक बार क्लासिफिकेशन चेक कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हम तीन मेन क्लासेस जो है आज कवर करने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ। ये है लूप डायूरेटिक्स, उसके बाद है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स और तीसरा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ये जितनी ड्रग्स इसमें दी हुई हैं लूप डायूरेटिक्स में, फुरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और इथाक्रीनिक एसिड, इनका स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम समझेंगे। आईयूपीएसी नेम समझना दोस्तों इसलिए जरूरी है कि अगर एक बार आपको आईयूपीएसी नेम समझ में आ जाता है तो आप आसानी से किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब जीपैट के क्वेश्चंस, आप जीपैट का एग्जाम फेस करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपको स्ट्रक्चर पहले से क्लियर है तो। अब नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर हम देखते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इसमें भी तीन ड्रग दी हुई हैं जिसका नाम है स्पाइरोनोलेक्टोन, ट्राइमटेरिन और अमाइलोराइड। और लास्ट क्लास है पीसीआई सिलेबस में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जिसके अंदर है मेनिटोल। तो हम तीनों के जो है ये स्ट्रक्चर जो है कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। अब सबसे फर्स्ट हम, जैसे मैंने बताया, लूप डायूरेटिक्स हम कवर करेंगे जिसके अंदर ड्रग दी हुई है सबसे पहली जो है फुरोसेमाइड। अब ये जो देखिए ये साइक्लोथायाजाइड, ये थायाजाइड्स मैं पहले वाले जो है वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो में जाकर इसकी कंप्लीट डिटेल जो है ले सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे फुरोसेमाइड के बारे में। तो देखिए ये फुरोसेमाइड का ये स्ट्रक्चर इस तरह से ये बना हुआ है। तो इस पे नंबरिंग मैंने पहले से ये लिखा हुआ है, इसकी नंबरिंग। इसमें अगर आप देखिए ये है COOH, तो COOH हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। तो इस पूरे का एक बार हम नंबरिंग कर देते हैं। ये देखिए ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन। तो बेंजोइक एसिड की सेकंड पोजीशन पर ये ग्रुप लगा हुआ, ये है फ्यूरॉन, इसके साथ है मिथाइल और इधर है NH यानी कि अमाइनो। फोर्थ पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो और फिफ्थ पोजीशन पर लगा हुआ है अमाइनो और ये है सल्फोनिल। अब इस पूरे को हम या तो बोल देते हैं सल्फामोइल, क्या बोल देते हैं, सल्फामोइल, या फिर इसको सल्फोनामाइड भी बोला जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन में है तो इसको बोला जा सकता है सल्फोनामिडो। क्या बोला जा सकता है, सल्फोनामिडो। तो आप इस पूरे के लिए सल्फोनामिडो या सल्फामोइल दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्लोरो। और अगर ये जब फ्यूरॉन की सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हो और वो सब्स्टिट्यूशन में हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी जो है ये यहाँ पे कवर किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है। तो ये जो इसका एक नाम कहलाता है फरफ्यूरिल। क्या नाम हो जाता है इसका, फरफ्यूरिल। दोबारा बोलता हूँ, फ्यूरॉन की सेकंड पोजीशन पर जब मिथाइल हो और वो खुद भी सब्स्टिट्यूशन में है यानी कि वो CH2 बन जाएगा इस तरह से। देखिए है CH2, तो इसका नाम है फरफ्यूरिल। तो अब हम चलते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की तरफ कि फ्यूरोसेमाइड का क्या है आईयूपीएसी नेम। देखिए हम यहां से शुरू करेंगे। 4 क्लोरो, 2 फरफ्यूरिल अमाइनो, 5 सल्फामोइल, बेंजोइक एसिड। बेस क्या है हमारा, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आप इसका यूपीएससी नेम अच्छे से करके इसके स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हैं और फिर इसको काफी लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका कोई जीपैट का क्वेश्चन है या एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो आप उसको आसानी से ड्रॉ कर सके। अब हम इसके यूज की तरफ चलते हैं। देखिए दिस ड्रग इज बेसिकली यूज टू ट्रीट एडिमा। एडिमा मतलब कि जो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी के अंदर, स्पेशली जो है लेग्स के अंदर, फुट फीट के अंदर स्वेलिंग जो हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो वहां पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, विच इज कॉज्ड बाय द CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से। CHF पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अब CHF क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको आप उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं।
एक लीवर डिसीज के कारण अगर ये एडिमा हो जाए या किडनी डिसीज के कारण एडिमा हो जाए, तो इन सभी कंडीशंस के कारण अगर एडिमा कोज हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को, सिचुएशन को फुरोसेमाइड आसानी से ट्रीट करता है, और ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में तो यूज होता ही है। ऑलरेडी मैंने सिर्फ फुरोसेमाइड के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि क्यों फुरोसेमाइड को सबसे जो है पावरफुल डायूरेटिक बोला जाता है। अब हम चलते हैं पीछे सिलेबस के हिसाब से नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए, सेकेंड ड्रग है फुरोसेमाइड यानी कि लूप डायूरेटिक्स के अंदर, इसका नाम है ब्यूमेटानाइड। ड्रग का क्या नाम है? ड्रग का नाम है ब्यूमेटानाइड। तो पहले आप इसके जो है स्ट्रक्चर को आसानी से, अगर आपको ये क्लियर हो रहा है, विजिबल है अच्छे से, तो आप देखिए इसका ये है स्ट्रक्चर ब्यूमेटानाइड का। इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है COOH, तो इसमें भी हम बेस लेके चलेंगे बेंजोइक एसिड। अब इसकी भी एक बार नंबरिंग कर देते हैं। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन। अब इसमें क्या है, थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ ये है, देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल, और साथ में NH, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल अमाइनो। फोर्थ पर लगा हुआ ये है फिनाइल, और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा फिनोक्सी। और 5 पर है ये NH2SO2, तो इसको हम वही लिख देंगे सल्फामोइल। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं इसका यूपीएससी नेम की तरफ। देखिए सिंपल है, 3 ब्यूटाइल अमाइनो, 4 फिनोक्सी, 5 सल्फामोइल, बेंजोइक एसिड। बेस क्या है हमारे पास? बेंजोइक एसिड। तो अब चलते हैं हम इसके यूज की तरफ। इसका यूज जो काफी हद तक सेम है, क्योंकि ये भी लूप डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आती है। तो ये फ्लूइड रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए, जिसको हम एडिमा बोलते हैं, स्वेलिंग हो जाती है जिसके कारण, उसको ट्रीट करने में यूज होती है, जो कि CHF के कारण, लीवर डिसीज के कारण और किडनी डिसीज से वो पर्टिकुलर जो है कंडीशन कोज हो जाती है, तो उसको ट्रीट करती है, और हाइपरटेंशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जिसका नाम है इथाक्रीनिक एसिड। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये है इथाक्रीनिक एसिड, और ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें जो हमने बेस लिया था इसका यूपीएससी नेम समझने के लिए, वो हमने ये लिया था, ये देखिए COOH, और इधर है CH2, यानी कि अगर अब यहाँ पे CH3 हो, उसका सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। CH3 का हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और बाकी ये सारा ग्रुप लगा दिया, तो CH3COOH कहलाता है एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो हमने इसके अंदर, हम इसको है इथेनोइक एसिड लेके चलते हैं, क्योंकि इसका नाम है इथाक्रीनिक एसिड, तो इसलिए हम ले लेंगे इथेनोइक एसिड को, हम बेस ले लेंगे। अब सेकंड पोजीशन जो है उस पे ये सारा ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आपको बता देना है। अब अगर आप देखें तो ये है फिनाइल, इसके है उधर ऑक्सीजन, तो ये तो हो जाएगा पूरा फिनोक्सी। ये पूरा क्या हो जाएगा? फिनोक्सी। ये देखिए जिसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब फिनोक्सी की कौन कौन सी पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है वो हमको बता देना है, तो हमारे पास इसका कंप्लीट IUPAC नेम निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, तो क्योंकि हमने मेन नंबरिंग तो इसको दे दी, अब हम नेक्स्ट नंबरिंग जो है इसको देंगे। ये देखिए, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, 5 डैश, अप टू 6 डैश। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है क्लोरो। अब फोर्थ पोजीशन पर मैंने जैसे ये बताना चाह रहा हूं मैं कि बाय चांस ये यहाँ पे ना लगा हो, ये जो ऊपर लगा हुआ है डबल बॉन्ड CH2, अगर ये यहाँ पर ना हो, सपोज अगर ये यहाँ पर ना हो, तो ये जो है हमारे पास, ये देखिए 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटेनोइल। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनोइल। ब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन पर है ऑक्सीजन, तो इसका नाम है ब्यूटेनोइल। ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ, ये है ब्यूटेनोइल। अब इसकी सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ डबल बॉन्ड CH2, तो इसको आप बोल सकते हैं मिथाइलीन। क्या बोल सकते हैं? मिथाइलीन। तो आप बोलेंगे 2 मिथाइलीन ब्यूटेनोइल। अब क्योंकि इस पे डबल डैश है, तो 2 डबल डैश मिथाइलीन ब्यूटेनोइल। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम एक बार इसका यूपीएससी नेम कर लेते हैं। देखिए पहले तो आएगा 2, ये देखिए 2, फिर आपको ब्रैकेट लगानी, फिर आएगा 2 डैश 3 डैश डाई क्लोरो। क्या लिखना है आपको उसके बाद? डाई क्लोरो। क्लियर है? फिर उसके बाद 4 डैश 2 डबल डैश मिथाइलीन ब्यूटेनोइल फिनोक्सी इथेनोइक एसिड। ठीक है, जो एंड में हम लिख रहे हैं इथेनोइक एसिड, तो हमने उसकी सेकंड पोजीशन ली थी। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 2 डैश 3 डैश डाई क्लोरो, 4 डैश 2 डबल डैश मिथाइलीन ब्यूटेनोइल फिनोक्सी इथेनोइक एसिड।
तो ये है इसका कंप्लीट IUPAC नेम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आपको क्लियर आया तो आप कमेंट में बताना, नहीं तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके यूज की तरफ। इसका यूज भी वही है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा एंड स्वेलिंग दैट इज कॉज्ड बाय द CHF, लीवर एंड द किडनी डिसीज। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आ जाती है जो कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के अंडर यूज की जाती है। मतलब ये पोटेशियम को जो है रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, पर हालांकि जो स्पाइरोनोलेक्टोन है वो अल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट है। क्या है ये? अल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए, इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर समझिए। ये मैंने यहाँ पे एक जो है बेसिक कोर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिए, ये हमने बनाया, ये 6, फिर ये 6 मेंबर, फिर इसके साथ इधर 6 मेंबर, और ये है 5 मेंबर। तो इसका नंबरिंग, इसका एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th पोजीशन, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये है 10th, फिर ये 11th, 12th, ये है 13th, ये इधर है 14th, ये 15th, 16th, ये 17th। अब 13th पे जो निकल रहा है ये है 18th, और 10th के साथ जो है ये है 19th। कार्बन है ये, ठीक है, तो इसको हमने नंबरिंग दे दी। अब इस पूरे का एक कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोस्टेन। क्या बोलते हैं? एंड्रोस्टेन। यानी कि ये 19 कार्बन एटम्स है जिसका बेसिक नाम है एक एंड्रोस्टेन, एज पर द नोमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आ जाता है ये है एंड्रोस्टेन। क्लियर है? अब देखिए, यही नंबरिंग यहाँ पर की हुई है। अब इसमें कहाँ पे कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन है वो आपको बता देनी है। देखिए, थर्ड पर लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, तो आप अगर इसको बाद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑन, पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। क्लियर? एक ये डबल बॉन्ड है, एक 7th पोजीशन पर ये लगा हुआ है। देखिए, ये है COCH3, तो ये तो हो जाएगा एसिटाइल। सल्फर के लिए हम यूज करेंगे थायानिल, थाया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में है तो इसके लिए हो जाएगा थायानिल, तो एसिटाइल थायानिल। क्लियर? अब ये जो 17th पोजीशन है और इसके साथ ये कार्बन जो है आपस में जुड़ा हुआ है। 17th पोजीशन किसका? एंड्रोस्टेन का। और ये जो अलग से लगा हुआ है इसका सेकंड, जिसको हमने जो है डिराइव किया हुआ है 2' से, ठीक है, इसका नाम है ऑक्सोलेन, या आप इसको बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, या तो है ये ऑक्सोलेन, या हम इसको बोल सकते हैं, कॉमन नेम हो जाएगा इसका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्लियर? तो इसका कार्बन जो है ये आपस में एक ही कार्बन है, ये और ये कॉमन कार्बन है। तो अगर कॉमन कार्बन दो अलग अलग कंपाउंड्स या दो अलग अलग जो है रिंग्स शेयर करें तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्पाइरो। आप इसको याद रखना, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? स्पाइरो। स्पाइरो वहां यूज करते हैं जहां पे एक कॉमन कार्बन शेयर किया जा रहा है दो अलग अलग रिंग्स के द्वारा। मतलब ये हमने एक पूरी एक सब्स्टिट्यूशन मान लिया, एक इसको हमने मोइटी काउंट कर ली, इसको हमने एक अलग से मोइटी काउंट कर लिया, किसको? ऑक्सोलेन को। तो एक ही कार्बन शेयर कर रहे हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्पाइरो। अब इस पूरे का यूपीएससी नेम क्या होगा? ठीक है, इसलिए इसमें आया ना स्पाइरो, ये वर्ड ये इसीलिए ही आया हुआ है, स्पाइरोनोलेक्टोन, लेक्टोन रिंग दिया हुआ है इसके अंदर, लेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके आईयूपीएससी नेम की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्या इसमें होगा? 7 एसिटाइल थायानिल, 3 5' डाईऑक्सो, स्पाइरो, एंड्रोस्ट, एंड्रोस्ट, 4 इन 17 2' ऑक्सोलेन। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मतलब आपने एंड्रोस्टेन की बजाय आपने यूज करना है एंड्रोस्ट, फिर आएगा 4 इन, अब 17 इसका, 2' इसका, और ये क्या है? ऑक्सोलेन। तो इस तरह से आप इसका नाम जो है पूरी तरह से लिख सकते हो। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए, 7 एसिटाइल थायानिल, 3 5' डाईऑक्सो, स्पाइरो, एंड्रोस्ट, 4 इन 17 2' ऑक्सोलेन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके यूज की तरफ। इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर। तो बेसिकली इनका यूज जो है हाई ब्लड प्रेशर में ही है, उसमें हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, खास करके अगर आपको
सोडियम का पोटेशियम का अगर आपको रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। अब इसी में ये और ड्रग्स दी हुई हैं, इसके साथ की दो ड्रग्स हैं जिसका नाम है ट्राइमटेरिन और अमाइलोराइड। ये दोनों जो है इसी कैटेगरी में आती हैं जिस कैटेगरी का नाम है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ जिसका नाम है ट्राइमटेरिन। अब इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए आप एक चीज देखिए ये स्ट्रक्चर है पाइरीमिडीन का। जब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन रहता है इन 6 मेंबर रिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं पाइरीमिडीन। और जब फर्स्ट और फोर्थ पर, आप एक बार इसको छोड़ दीजिए, वैसे तो फिफ्थ एट्थ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसको अलग से काउंट करें तो इसकी फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन इन 6 मेंबर रिंग, तो इसका नाम है पायराजीन। क्या नाम है? पायराजीन। तो जब पाइरीमिडीन रिंग गेट्स फ्यूज्ड विद द पायराजीन तो इसके लिए कॉमन वर्ड निकल के आता है जिसका नाम है टेरिडीन। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेरिडीन। क्या नाम है उसका? टेरिडीन। ठीक है, तो अब इस पहले इस पूरे की हम नंबरिंग कर लेते हैं। इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। देखिए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 अप टू 8 तक। क्लियर है? ये पूरा है टेरिडीन। आपने इसका एक ही नाम दे देना है। अब टेरिडीन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 सब्स्टिट्यूशंस लगे हुए हैं। कितने हैं टोटल? 4। फर्स्ट पोजीशन देखिए ए इधर, ये सेकंड पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है, ये सिक्स्थ पोजीशन पर और सेवंथ पोजीशन पर। तो 4 सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप इन चारों का नाम बता दीजिए तो सिंपल आसानी से इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा जिसका नाम है ट्राइमटेरिन। अब ट्राई 3, एम अमाइनो, सिंपल। टेरिन आप कह सकते हैं ये टेरिडीन से थोड़ा लिया हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर से ही ड्रग का नाम बनता है, बहुत बार स्ट्रक्चर से ही ड्रग का नाम होता है। अब देखिए इसको समझते हैं। 2 4 7 ट्राई अमाइनो, 6 फिनाइल टेरिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। अब हम चलते हैं इसके यूज की तरफ। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ यूरिन विच हेल्प्स लोअर द ब्लड प्रेशर। तो ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन फ्लो बढ़ाता है जिससे जो है ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो यूरिन का फ्लो है वो बढ़ रहा है जिससे कि सोडियम और क्लोराइड आयंस ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास अमाइलोराइड। नेक्स्ट ड्रग का क्या नाम है? अमाइलोराइड। अब अमाइलोराइड में ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट और फोर्थ पे नाइट्रोजन, मैंने क्या कहा था इसका कितना क्या नाम होगा? पायराजीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या नाम है? पायराजीन। PYRAZINE, पायराजीन। क्लियर है? अब पायराजीन की ये देखिए, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब इसमें भी 4 सब्स्टिट्यूशन है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ के ऊपर। तो आप इनको बता दीजिए तो सिंपल आपका यूपीएससी नेम निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इसके साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये कार्बन, अमाइनो अमाइनो। तो अगर आपको इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डाई अमाइनो मिथाइलीन। ये क्या है? मिथाइलीन। डाई अमाइनो मिथाइलीन। इसके लिए हम अलग से यूज करेंगे अमाइनो कार्बोनिल। क्लियर है? डाई अमाइनो मिथाइलीन अमाइनो कार्बोनिल। तो ये लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका यूपीएससी नेम। देखिए 3 5 डाई अमाइनो, 6 क्लोरो, 2 डाई अमाइनो मिथाइलीन अमाइनो कार्बोनिल, पायराजीन। बेस इज पायराजीन। तो ये है इस ड्रग का स्ट्रक्चर और इसका साथ में है आईयूपीएससी नेम। अब हम देखते हैं इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर इन पेशेंट्स हु हैव लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन देयर बॉडीज। तो जिसमें लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम है स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को ये ड्रग दी जा सकती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये पोटेशियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। इसको लेने के बाद आपके अंदर, हमारे जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अगर जहां पे अगर किसी को जरूरत है तो इन पर्टिकुलर ड्रग्स को देकर उसको ट्रीट किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ चलते हैं। देखिए इसका नाम है मेनिटोल। अब ये लास्ट है ओस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर है जिसका नाम है मेनिटोल। अब इसकी नंबरिंग मैंने हालांकि पहले से की हुई है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो इसमें 6 हाइड्रोक्सी है, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन। सिंपल नाम। अगर आप पहले लिखें तो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज कर लें, बाद में लिखना चाहें तो आपके लिए ओल वर्ड यूज कर देंगे। ओल। ओल कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन
हेक्साओल, सिंपल, या हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल। इस तरह से आप इसका नाम किसी भी तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो अब इसका यूज क्या है? इट हेल्प्स टू मेक मोर यूरिन एंड टू लूज सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। इट ट्रीट्स स्वेलिंग फ्रॉम हार्ट, किडनी और लीवर डिसीज। तो वही इसके लगभग कॉमन यूज है कि ये लीवर डिसीज के कारण, किडनी डिसीज के कारण, या किसी हार्ट डिसीज जिसके लिए हम स्पेसिफिकली CHF यूज कर रहे हैं उसके कारण अगर इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसको ट्रीट करता है। एक्सेसिव वाटर जो है ये लॉस करवाता है, जिससे कि हाइपरटेंशन की जो डिसीज है उसको हम ट्रीट कर सके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को जो है जरूर नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूंगा, नहीं तो आपको कमेंट में ही मैं वहां पे आंसर करके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, इसके आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।